हरिओम, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। एकादशी, और वो भी कौन सी? योगिनी एकादशी। तो इस महीने योगिनी एकादशी कब है? और जिस प्रकार से अगर आप पूर्णिमांत से गिनते हो तो आषाढ़ कृष्ण एकादशी होगी, लेकिन अमावस्यांत ही गिना जाता है और अमावस्यांत से आप गिनते हो तो ज्येष्ठ कृष्ण यह योगिनी एकादशी होगी। तो अब इस महीने यह एकादशी कब है? तो यह योगिनी एकादशी जो है वह 24 जून शुक्रवार अर्थात भृगुवार को है। यह एकादशी योगिनी एकादशी इस वर्ष या इस महीने में जो है वो है 24 जून भृगुवासर अर्थात शुक्रवार को है। अब इस योगिनी एकादशी का महात्म्य जो स्वयं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था, मैं आपको वही सुनाने वाला हूँ कि इसका महात्म्य क्या है, यह एकादशी करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो भगवान को अर्थात युधिष्ठिर राजा भगवान वासुदेव को कहते हैं कि हे वासुदेव, आपने जिस प्रकार से सभी एकादशियों का बारी बारी से हमें व्रत सुनाया, उसका महात्म्य सुनाया, उसकी कथा सुनाई, उसी प्रकार से यह जो योगिनी नामक एकादशी है, जैसे आप कहते हैं कि यह जो ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है जिसे हम योगिनी एकादशी के रूप में पहचानते हैं, तो उस एकादशी का महात्म्य क्या है वो भी आप हमें सुनाइए। और तब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, ध्यान से आप श्रवण कीजिए, यह योगिनी जो एकादशी है वह सभी पातकों का विनाश करने वाली है। सभी प्रकार से मनुष्य को, साधक को या एकादशी के व्रत उपवास को करने वाले को पुण्य देने वाली है, सुख शांति एवं समृद्धि देने वाली है, और यह तीनों लोकों में विजय प्राप्त दिलाने वाली है। अब इसके पीछे का जो महात्म्य है, इसके पीछे की जो कथा है युधिष्ठिर, वह भी आप श्रवण करें। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर जी रहते थे, और वह, जैसे हम जानते हैं कि वह महान शिव भक्त थे और सदैव तत्पर रहते हैं भगवान शिव की भक्ति करने में। और उस कुबेर के जो सानिध्य में रहते थे एक यक्ष जिनका नाम था हेममाली, और वह हेममाली यक्ष ही कुबेर जी के लिए भगवान शिव की पूजा के लिए सदैव वह बागीचे में से फूलों का चयन करके प्रतिदिन लाता था। और उस यक्ष हेममाली की जो पत्नी थी, जो विशालाक्षी उसका नाम था, और वह बहुत ही सुंदर थी। किंतु हेममाली भी अपनी पत्नी की सुंदरता को देखते हुए सदैव कामुक भाव से काम में ही तत्पर रहता था। और एक दिन हुआ क्या कि जिस समय कुबेर भगवान शिव की भक्ति में तत्पर थे और वह प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब हेममाली आए वह पुष्प दे और वही पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करें, किंतु वह अपनी पत्नी के साथ कामवश होकर वह फूलों का चयन करने के लिए भूल गया, फूलों का चयन करना भूल गया और वह पुष्प न ले गया। और उसी समय कुबेर जी ने गुस्से में होकर सभी यक्षों से कहा, हे यक्ष, मेरा यह जो हेममाली नामक यक्ष है जो प्रतिदिन मेरे लिए शिव पूजा के लिए पुष्प चयन करके लाता है, वो अभी तक क्यों नहीं आया है, वह कहाँ है? तब सभी यक्षों ने कहा कि हे राजन, हे कुबेर जी, वह तो अपनी पत्नी की आसक्ति में ही रमण करता है और अपने घर में ही वह कामुक होकर उसके साथ रमण करता है, वह आज नहीं आया है। यह बात सुनकर फिर कुबेर ने हेममाली को अपने महल में बुलवाया। तब हेममाली बहुत भयभीत हो गया, वह आश्चर्यचकित हो गया, वह काफी डरने लगा कि अब मेरा क्या होगा। और तब जाके जब वह महल में जाता है तब कुबेर जी कहते हैं कि हे आसक्ति में, हे काम में रमण करने वाले, तूने भगवान शिव की अवहेलना की है, अतः तुम क्रोध से युक्त होकर, अपनी पत्नी से विरक्त होकर अभी के अभी तुम इसी स्थान से कहीं और दूर चला जा। और उसी समय कुबेर के इस प्रकार क्रोधित में आकर शाप देने से वह उसी समय नीचे गिर पड़ा। और फिर उसके हृदय में इतना महान संतप्त हो रहा था, इतना महान दुख उसे हो रहा था कि उसका शरीर पूरा कोढ़ों से पीड़ित होने लगा। किंतु यह सारी चीजें होने के बावजूद भी जो उसने पुण्य संचय किया था, पुण्य एकत्रित किया था शिव पूजा के कारण, तो उसकी जो स्मृति थी, उसकी जो याददाश्त थी, वह लुप्त नहीं होती थी। लेकिन पापों से दबे होने पर भी वह अपने पूर्व कर्मों को याद कर कर रखता था।
लेकिन एक दिन घूमता घूमता वह श्रेष्ठ मेरुगिरी नामक पर्वत पर चला गया। वहां पर उसे मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। फिर मार्कंडेय मुनि को उसने दूर से ही दर्शन किए और कहा, हे मुनि श्री, आपको मेरा चरण वंदन है, आपको नमस्कार है। लेकिन मार्कंडेय मुनि ने देखा कि तुम इतने कोढ़ों से युक्त भयभीत क्यों हो, क्या हुआ है, इतना क्यों डर रहे हो, तुम ऐसे कैसे आसक्त हो गए हो, तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे देह की ऐसी हालत किस प्रकार से या किस कर्म की वजह से हुई है, तुम मुझे वह बताओ। तब जाकर यक्ष बोला कि हे मुनि, हे मार्कंडेय मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हूँ और मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर जी को दिया करता था, किंतु एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा, अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया है और उसी शाप की वजह से मेरी यह परिस्थिति हो चुकी है। किंतु मेरा यह थोड़ा सा भी पुण्य प्रताप होगा, मेरा सद्भाग्य होगा कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो अतः हे मार्कंडेय मुनि जी, आप मुझे कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिसके कारण मैं इस दुख से मुक्त हो पाऊं। तब मार्कंडेय जी ने कहा कि तुम एक काम करो, जो योगिनी नामक एकादशी है उसका व्रत करो। इस एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से निश्चय ही तुम्हारे शरीर के यह जो कोढ़ है वह भी दूर होगे और तुम्हारा भय भी दूर होगा और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि ऋषि के यह वचन सुनकर हेममाली बहुत खुश हो गया। मार्कंडेय मुनि जी के चरणों में वह गिर पड़ा। फिर मार्कंडेय मुनि जी ने योगिनी एकादशी का महात्म्य उसे सुनाया। वह सुनने के कारण और वह व्रत करने के कारण उसके सारे शरीर के जो कोढ़ थे वह दूर हो गए, वह बहुत ही आनंदित हो गया। फिर यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो राजा को भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य देने वाली यह एकादशी है और न केवल इस व्रत को करने से अपितु यह कथा सुनने से भी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो यह एकादशी का व्रत करता है उसे तो फल अवश्य प्राप्त होता है, किंतु यह कथा को जो श्रवण करता है उसे भी महान सुख प्राप्त होता है, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और जैसे कहा भगवान ने कि जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने से फल प्राप्त होता है वो केवल योगिनी एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त होता है। और यह एकादशी व्रत करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से अवश्य इस महीने योगिनी एकादशी 24 जून शुक्रवार अर्थात भृगुवासर को है, जो पूर्णिमांत माह के अनुसार आषाढ़ कृष्ण कहा जाता है और अमावस्यांत जिसे ज्येष्ठ कृष्ण माह की एकादशी भी कहा जाता है। तो आप अपने देश काल अनुसार अवश्य इस एकादशी का व्रत करने का प्रयत्न कीजिएगा और अवश्य एकादशी व्रत आपसे हो, सबसे बड़ी बात है। लेकिन ना भी हो तो यह कथा श्रवण मात्र से भी सभी पापों का विनाश हो जाता है, ऐसा भगवान वासुदेव ने युधिष्ठिर राजा को सुनाया था, जो मैंने आपको सुनाया। तो ये था आज का विशेष वीडियो। आपको यह विषय और वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिएगा कर्मकांड बाय आनंद पाठक से। अगले वीडियो के लिए अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण और सभी को योगिनी एकादशी की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना है। ओम गणेश।